YouTube पर स्क्रॉल करते टाइम मुझे एक ऐसी वीडियो मिली जिसे देखकर मैं एकदम चौंक गई। क्या आपने ग्यूतारो के वर्ड्स नोटिस किए थे जब वो तांजिरो से बात कर रहा था? ध्यान से सुनना। ねえ虫けらボンクラノロマのふぬけ役立たずなんで生まれてきたんだお前は आप बोलोगे कि हाँ तो ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? बट अगर आपको ग्यूतारो की बैक स्टोरी याद होगी तो ये वही वर्ड्स हैं जो लोग ग्यूतारो को बुलाते थे जब वो एक ह्यूमन था। 虫けらボンクラノロマのふぬけ役立たず ये ईस्टर एग देखकर मेरे मन में राइटर के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई। इस एक लाइन से ग्यूतारो की पास्ट लाइफ के लिए और सिंपैथी आ गई। क्या आपने कभी ये नोटिस किया था? वेलकम टू प्लॉट्स एंड पॉपकॉर्न और आज मैं आपको ऐसी टॉप 5 इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपने डीमन स्लेयर में कभी क्वेश्चन नहीं करा होगा। मे बी ये डिटेल आपको बहुत छोटी सी लगी हो, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इससे रिलेटेड नेक्स्ट डिटेल के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। तांजिरो और ग्यूतारो आज जो कुछ भी हैं वो उन दो लोगों की वजह से हैं जिनसे वो अपने सबसे मुश्किल टाइम में मिले थे, हाशिरा ग्यू और अपर मून डोमा। तांजिरो को अपने सबसे डिफिकल्ट टाइम में ग्यू मिला जिसने उसे डीमन स्लेयर बनने के रास्ते पे भेज दिया, और ग्यूतारो को डोमा मिला जिसने उसे एक डीमन बना दिया। आई मीन ये कितना क्लेवर है कि दोनों की सिचुएशन एकदम सेम थी। दाकी और नेजुको दोनों के साथ इतना बुरा हुआ और उनके भाई रिवेंज लेने के लिए कुछ भी करने को रेडी थे। ये डिटेल तांजिरो और ग्यूतारो को बहुत सिमिलर बनाता है और एट द सेम टाइम इतना डिफरेंट भी। तांजिरो की फैमिली का मर्डर और उसकी बहन का डीमन में कन्वर्जन मुजान ने किया था, जो कि खुद एक डीमन था। इस वजह से तांजिरो मुजान से रिवेंज चाहता था, और दूसरी तरफ ग्यूतारो है जिसकी बहन को इंसानों ने जिंदा जला दिया था। इस वजह से वो हर इंसान से बदला लेना चाहता था। आप देखो कैसे तांजिरो और ग्यूतारो की आगे की लाइफ सिर्फ इस बात से डिसाइड हुई कि उन्हें किसने गाइड किया, वरना क्या पता अगर ग्यूतारो भी तांजिरो की तरह किसी हाशिरा से मिला होता तो आगे चलकर वो भी एक डीमन स्लेयर बनता और एक अच्छी रिस्पेक्टेबल लाइफ जीता। अब इस वीडियो के नीचे मुझे एक कमेंट मिला जिसमें ये लिखा था, नेजुको भले ही सनलाइट से इम्यून हो गई पर वो नीचिरिन स्वॉर्ड से अभी भी मर सकती है। ये सुनकर आपको अजीब नहीं लगा? अगर आप गौर से सोचो तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। मांगा और सीरीज में हमें ये तो बताया गया है कि नेजुको सन से इम्यून हो जाती है, लेकिन किसी ने नीचिरिन स्वॉर्ड्स को क्वेश्चन तक नहीं किया। नंबर 4, क्या नेजुको नीचिरिन स्वॉर्ड से मर सकती है? नीचिरिन स्वॉर्ड एक स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और बहुत ही स्पेशल मटेरियल से बनी होती है, जैसे कि स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड और स्कारलेट ओर, जो कि अपने यूजर के हिसाब से कलर चेंज करती रहती है। डीमंस की इकलौती वीकनेस है सनलाइट, इसलिए नीचिरिन स्वॉर्ड से अगर उनका सर बॉडी से अलग कर दो तो ही वो मर सकते हैं, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। पर मुजान और कुछ अपर मून्स पर ये वर्क नहीं करता। उनका सर अगर उनकी बॉडी से अलग भी कर दो तो भी वो नहीं मरते हैं। तो नेजुको पर ये कैसे काम कर सकता है? वो तो उनसे भी ऊपर के लेवल की डीमन है, क्योंकि नेजुको सन से इम्यून है और नीचिरिन स्वॉर्ड सन की एनर्जी है। इसी वजह से वो नीचिरिन स्वॉर्ड से भी इम्यून है और उसे मारना इम्पॉसिबल है। इवन क्रिम्सन नीचिरिन स्वॉर्ड्स भी, जो कि सबसे बेस्ट हैं, वो भी उसे नहीं मार पाएंगी। इसलिए कोई भी नीचिरिन ब्लेड नेजुको के लिए रेगुलर ब्लेड की तरह काम करेगा। अब ये तो समझ आ गया, पर सीरीज में अभी तक ये नहीं बताया गया कि नेजुको सन से इम्यून हुई कैसे। इनिशियली हमने देखा था कि सीजन 3 की एंडिंग में सनलाइट से नेजुको की स्किन जल रही थी और कुछ मिनट बाद वो इम्यून हो गई। मतलब नेजुको इनिशियली इम्यून नहीं थी और उसने कुछ देर में ही अडॉप्ट कर लिया। एक्चुअली सीरीज में ये बताया गया है कि ब्लू स्पाइडर लिली की वजह से कोई भी डीमन अपनी इकलौती वीकनेस सनलाइट से ओवरकम हो सकता है। सेकेंड ऑफिशियल डेटा बुक से रिवील होता है कि कामोडो फैमिली के घर के पास ब्लू स्पाइडर लिली उगता था। क्योंकि इनके पास ये फ्लावर्स इजीली अवेलेबल थे तो किए कामोडो ने नेजुको को बचपन में ही ये फ्लावर एक मेडिसिन की तरह खिला दिया था। एक थियोरी ये भी है कि कामोडो फैमिली का सन ब्रीदिंग से गहरा कनेक्शन है, सो एक ये भी रीजन है कि नेजुको सनलाइट से इम्यून हो पाई। इन्हीं सब रीजंस की वजह से मिस टामायो सीजन 3 में कहती हैं कि नेजुको का ब्लड बहुत स्पेशल है, जो कि जल्दी म्यूटेट कर सकता है और छोटे से टाइम में किसी भी कंडीशन को बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकता है। पर ऐसा क्यों है कि नेजुको एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करती है और सीजन 3 के एंड तक कुछ बोल भी नहीं पाती? कई सालों तक वो चुप रहती है और सीजन 4 में बहुत बेसिक वर्ड्स बोलना सीख रही होती है। गुड मॉर्निंग काएरी इनोस्के
और काफी कोशिशों के बाद भी वो इनोस्के का नाम सही से नहीं ले पाती। इमोस्के, इमोस्के, इनोस्के 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 ओयाबुन इनोस्के। ओयापुन, इमोस्के। हमें पास्ट में देखने को मिलता है कि नेजुको एज अ ह्यूमन बहुत ही समझदार और मैच्योर लड़की थी। तो ऐसा क्यों हुआ? जब कोई भी ह्यूमन डीमन बनता है तो उसके पास कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस दोनों होती है, पर वो अपनी ह्यूमन मेमोरीज सारी भूल जाते हैं। नेजुको काफी हद तक अपनी मेमोरीज भूल गई थी, पर कुछ मेमोरीज उसे अभी भी याद हैं। इसका रीजन मिस टामेयो ने एक्सप्लेन किया था कि अपने डेवलपमेंट और मेमोरीज को रीगेन करने से पहले नेजुको ने सनलाइट रेजिस्टेंस को प्रायोरिटी दी थी। इसी वजह से नेजुको एक 4 साल के छोटे बच्चे की तरह बिहेव करती है और धीरे धीरे अपनी मेमोरीज को रीगेन करना शुरू कर रही है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, जो शायद आपके दिमाग में डे 1 से हो। मुजान ने तांजिरो की फैमिली का मर्डर क्यों किया? मुजान के पास दुनिया में इतने काम है करने के लिए, जैसे कि ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढना, उबुयाशिकी को मारना, डीमन स्लेयर कोर का खात्मा करना, लेकिन वो एक चारकोल बेचने वाली फैमिली का मर्डर ही क्यों करता है? इस बात का रीजन मांगा में कहीं एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है, बट हाँ, उसके मोटिव्स के हिसाब से हम ये जरूर सोच सकते हैं कि मुजान तब से एक ऐसे डीमन को ढूंढना चाहता था जो कि सनलाइट से इम्यून हो। इसी वजह से मुजान ने अपना काफी सारा ब्लड देकर नेजुको को डीमन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन मुजान का ब्लड पाकर जैसे हर किसी डीमन का टोटल सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसे लगा कि नेजुको के साथ भी यही हुआ, पर नेजुको के सर्वाइवल के बारे में मुजान को पता नहीं चल पाया। ऐसा उसने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी किया था, पर उनमें से कोई भी नहीं बच पाया था। मुजान को ये नहीं पता था कि इस फैमिली का एक और मेंबर तांजिरो भी है, जो कि उस रात बच गया था। उनकी पहली एनकाउंटर के टाइम वो तांजिरो को हानाफुडा इयररिंग्स पहने देखकर समझ गया था कि तांजिरो यूरिजी से रिलेटेड है। इसी वजह से वो तांजिरो के पीछे डीमंस को भेजता रहता था ताकि यूरिजी की तरह तांजिरो भी उसके रास्ते में ना आए। तो इनमें से कौन सी डिटेल आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आप कोई और हिडन डिटेल के बारे में जानते हैं? शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।